नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोग होता क्या है कि बड़ी मशीन की या फिर मतलब किसी की भी बोबिन लगाते हैं तो उनसे ठीक से लगती नहीं है, या फिर कभी कदार ऐसा होता है लगाते हैं सुई टूट जाती है उनसे, या फिर ऐसा होता है कभी कदार बोबिन अपने आप ही गिर जाती है नीचे। तो इनके क्या कारण होते हैं वो इस वीडियो में हम बताएंगे। या फिर क्या होता है बॉबिन हमारी ठीक से अंदर घूमती नहीं है जिसकी वजह से ऊपर धागा टाइट आता है, या फिर कभी कभी धागा ही नहीं ऊपर उठाती है बॉबिन गलत लगने के कारण। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं कि आपकी बोबिन डिब्बी जो है अंदर बहुत ज़्यादा टाइट लगती है। तो ऐसे करके लगाई और बहुत ज़्यादा मतलब टाइट लग रही है। तो टाइट बहुत ज़्यादा लगती है तो उसके क्या कारण होते हैं। टाइट लगती है तो कभी कदार ऐसा होता है टाइट लगती है तो बैठती नहीं है हमारी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए बाहर नहीं निकल रही। बाहर निकलती है तो बहुत मुश्किल में निकलती है। तो देखिए, ऐसे में चेक करें आप कि यहाँ पर देखिए इसके अंदर धागा तो नहीं फंसा है। क्या होता है कि हम ज़्यादा मशीन चलाते हैं तो इसके अंदर एक रुआं टाइप का मतलब गोल छल्ला सा बन जाता है इसके अंदर। ये जो है इसके अंदर छल्ला सा बन जाता है, और जो है उसकी वजह से क्या होता है कि और यहाँ पर भी कभी कभार हमारा धागा ऐसे करके फंस जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी जो डिब्बी होती है वो हम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट लगती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम लगाते हैं तो वो अंदर बैठती ही नहीं है और वो निकल जाती है बाहर। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लें, और चाहें तो आप सुई से इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर धागा फंसा है तो यहाँ पर सुई से निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर फंसती है डिब्बी, ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर है छल्ला टाइप का बना है तो यहाँ पर साफ़ कर लें अच्छा से। पहले स्टेप में क्या होता है कि अगर ये इसके अंदर धागा फंस जाए हमारा तो जो है हमारी बोबिन बहुत ज़्यादा टाइट लगती है, तो बैठती नहीं है पूरी तरीके से, तो चलाने पे घूम भी जाती है और नीचे फिर गिर जाती है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में आप इसको देख के साफ़ कर लें। पहली स्टेप में तो ये है। अब दूसरी स्टेप की बात करते हैं कि जब हम बोबिन लगाते हैं तो हमारा धागा ऊपर नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, मान लीजिए आप ऐसा करके धागा लगा रहे हैं इसको, ठीक है ना, और आपने धागे को ऐसे करके नहीं बाहर निकाला। ये देखिए ये धागा जो है ये इसके अंदर देखिए जाम हो गया। ओके, ये देखिए टूट गया खींचने पे। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है। अब ये आती क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम ऐसा करके बाहर निकाल के लगाते हैं इसको धागे को बाहर ही रहते हैं, ये धागा जो है हमारा बाहर रहता है, और डिब्बी लगाते हैं तो हमारी सही लगती है। लेकिन क्या होता है कभी कभार हम ऐसा करके इसके अंदर ऐसा करके फांस देते हैं अंदर साइड में, तो ये धागा अंदर दब जाता है। तो ये देखिए ये अंदर साइड में दब जाता है, तो ऐसे में फिर बाहर धागा नहीं आ पाता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर अंदर साइड में हमारा धागा जाके फिर फंस जाता है। और ये जो धागा है ये थोड़ा छोटा रखें, तो इसको छोटा रखेंगे तो आसानी से ये ऊपर आ जाएगा, कहीं पर फंसेगा नहीं शटल में। और इसको धागे को बाहर निकाल के हमेशा ऐसा करके रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ऐसा करके मान लीजिए आपने ऐसे ही लगा दिया तो ये अंदर जाके फंस जाता है, ये देखिए इसमें, फिर ये बाहर नहीं आ पाता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो धागा हमेशा बाहर के लिए ही रहे, तो इससे क्या होगा आपका धागा तुरंत ही मशीन ऊपर उठा लेगी। और अगर आपका कहीं पर शटल में अंदर फंस गया जाकर इस तरीके से आपने मतलब कैसे भी ऐसा करके लगा दी तो ये दाग के अंदर दब जाएगा और फिर ऊपर नहीं धागा उठा पाएगी मशीन। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा ही धागे को बाहर निकाल के, और बहुत ज़्यादा लंबा धागा ना रखें नीचे बोबिन का, तो आपके तुरंत ही मशीन धागा उठा लेगी और नीचे फंसेगा भी नहीं। और इसको आपको खींच के ये जो खूंटी है तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब तीसरी स्टेप में बात करते हैं कि ये जो है बोबिन चलते चलते अचानक से हमारी डिब्बी गिर जाती है नीचे। तो ऐसे में क्या होता है कभी कभार हमारी डिब्बी ख़राब होती है। ख़राब कहाँ से होती है, तो देखिए इसको आपको खींच के देखना है। ये बिल्कुल ही अगर पीछे के लिए जा रहा है और ये बिल्कुल ढीला है, फ्री है, मतलब बिल्कुल ही फ्री है, इसमें कोई मतलब पावर नहीं रहेगी बिल्कुल ही। और मशीन में डिब्बी लगाने पर भी ये हिलता रहता है, ये चीज़ जो है ये हिलती रहती है, क्योंकि ये फ्री हो गई। फ्री क्यों होती है, इसमें स्प्रिंग जो होता है अगर वो आपका ख़राब हो गया, डिब्बी के अंदर जो स्प्रिंग होता है, ऊपर आई बटन में वीडियो है मिल जाएगा, क्लिक करके देख लेना। वो अगर काम करना बंद कर देता है तो ये चीज़ आपकी ढीली हो जाती है ये। तो ऐसे में क्या होता है जब स्प्रिंग काम करना बंद कर देगा तो ये जो लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो है ये इसके अंदर फिट नहीं हो पाता है हमारी कटोरी में। जब ये टाइट ही नहीं होता है तो बैक में भी चला जाता है और आगे के लिए भी आ जाता है। जब ये बैक में चला जाता है तो हमारी डिब्बी निकल जाती है शटल से।
तो ऐसे में ये चीज़ चेक कर लें। अगर ये चीज़ बिल्कुल ही बेकार हो गई है आपकी और ये मतलब हिलती उलटी है बहुत ज़्यादा और ये लूज है और इसमें खींच के देखें, इसमें मतलब प्रेशर नहीं रह गया बिल्कुल भी, तो आप डिब्बी को चेंज कर दें, वरना ये बार बार आपकी डिब्बी जो है बाहर निकलती रहेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारी जो डिब्बी बोबिन है वो ठीक से चलती नहीं है, धागा फंस के आता है नीचे से, जो है कभी ढीला हो जाता है कभी टाइट हो जाता है। तो इसका क्या कारण होता है? तो देखिए इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारी जो बोबिन होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा राउंड जो है वो ठीक से नहीं ले पाती है। कहीं पर क्या होता है, कहीं पर तो वो ठीक से घूमती है, कहीं पर फंसती है। तो जहाँ पर जो हिस्सा हमारा फंसता है बोबिन का डिब्बी के अंदर, वहाँ पर धागा टाइट हो जाता है और जहाँ पर नॉर्मल चलती है वहाँ पर सिलाई सही देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कहीं कहीं पे हमारी नीचे की सिलाई ठीक नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में क्या करें कि आप जो है जो बोबिन है वो नई लगाएं, अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी बहुत ज़्यादा बोबिन है तो ये तो हो गई कि अगर आपकी बोबिन ना चल रही हो तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो बोबिन के नीचे का धागा है जो बहुत ज़्यादा टाइट निकलता है, खींचने पे बहुत ज़्यादा टाइट, लेकिन हमारी डिब्बी बोबिन बिल्कुल सही लगी है लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम क्यों होती है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए जो डिब्बी की बोबिन होती है उसमें क्या होता है, अगर आपकी बोबिन डिब्बी से ओवर है, मतलब ऐसा करके ओवर है, थोड़ी सी हल्की सी ओवर है ये चीज़, तो ये जो है ये राउंड नहीं अंदर ले पाती है, क्योंकि इसके बोबिन के क्योंकि डिब्बी के अंदर जब तक बोबिन रहेगी जब तक तो ठीक घूमेगी। अगर आपकी बोबिन बाहर निकल गई है, हल्की सी ओवर हो गई है इस तरीके से, अब ओवर कैसे होती है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहले तो सही चल रही होती है लेकिन बाद में ओवर कैसे हो जाती है। क्या होता है जब हम मशीन से बोबिन भरते हैं बार बार, तो धागा हम जब भरते हैं टाइट, तो क्या होता है ये फैल जाती हैं बोबिन जो होती हैं वो फैल जाती हैं, तो इसकी वजह से ओवर हो जाती हैं। तो डिब्बी से जब अगर आपकी ओवर हो गई ऊपर के लिए, क्योंकि ये जाके इसमें कटोरी में चपक जाती जाके और ये घूमती नहीं है, फिर इसको घूमने के लिए बोबिन के अंदर ही रहना चाहिए। बाहर निकल गई अगर थोड़ी सी भी तो ये घूमेगी नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी ये प्रॉब्लम आ जाती है और ऊपर धागा बहुत ज़्यादा टाइट निकलता है हमारी सही लगने पर भी। तो अगर ये आपकी ओवर है तो आप क्या करें, इसको बोबिन को निकाल के दूसरी लगाएं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओवर होने का एक और कारण होता है कि जब हम इसमें कभी कभार पैकिंग डालते हैं तो इसमें ज़्यादा पैकिंग डाल देते हैं तब ये ऊपर आ जाती है। अब पैकिंग क्यों डालते हैं वो मैं आपको बता दूं। जब हमारी सुई जो है बोबिन में टकराती है तो हमको पैकिंग डालना होती है, क्योंकि क्या होता है कि सुई टकरा रही है तो यहाँ पर बोबिन में जाके लड़ती है और बहुत तेज़ आवाज़ करती है एकदम, और उसके बाद सुई जो है वो कुटक जाती है। तो ऐसे में क्या होता है हम पैकिंग डाल देते हैं तो हमारी थोड़ी सी बोबिन इधर हो जाती है हटके। इससे क्या होता है सुई कुटकने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और हमारी बिल्कुल सही चलती है। तो ऐसे में क्या होता है कोई लोग 2 पैकिंग डाल देते हैं, तो 2 पैकिंग तभी डालें, मतलब इतनी पैकिंग आपको डालना है कि आपकी बोबिन जो है आपकी ओवर नहीं होना चाहिए डिब्बी से। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो इनसे आप इस तरीके से बच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर में डिब्बी लगाने का तरीका। तो इसको आपको इस तरीके से अंदर फिट करना होता है और सबसे पहले देख लेना है ये आपकी ऊपर ज़्यादा निकली तो नहीं है। अगर ये ज़्यादा निकली है ओवर तो समझ लीजिए आपकी इसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको इसके अंदर लगाना है और इसको खींच के देखना है ठीक चल रही है नहीं चल रही है, और इसके धागे को छोटा कर लेना है। इस तरीके से आपको पकड़ना है। इस तरीके से छोटा रखेंगे धागा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कहीं पर फंसेगा नहीं। और इसको ऐसा करके दबा लेना है इधर साइड में धागा और इसके अंदर फिट कर देना है। फिर थोड़ा सा तुरंत ही धागा पकड़ के खींच के देख लें हमारा कहीं पर फंसा नहीं है। अगर आपको नॉर्मल निकल रहा है इस तरीके से कहीं तो समझ लीजिए आपकी सही है, लेकिन क्या होता है कभी कभार फंसता है नीचे तो आप डिब्बी दोबारा से निकाल के लगा सकते हैं धागा। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया है कि अगर आप धागे को ठीक से नहीं रखेंगे तो ये अंदर जाके फंस जाता है, फिर ये ऊपर नहीं आती है। तो इस तरीके से आप डिब्बी लगाएंगे बिल्कुल ही आपकी सही चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।